हेलो एवरीवन। हमने यूएसडी कैड में एक ट्रेड लिया था जिसका अलर्ट मैंने पेड ग्रुप में शेयर कर दिया था। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने शेयर किया था। फिलहाल 1:3 हिट हुआ है। उस ट्रेड का ब्रेकडाउन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए पहले चार्ट में जाएंगे। सबसे पहले वीकली से स्टार्ट करेंगे क्योंकि टॉप डाउन एनालिसिस वीकली से ही स्टार्ट होता है। ठीक है। वीकली में अगर आप देखोगे यहाँ पे एक सपोर्ट था, प्राइस यहाँ से ब्रेक इन टेस्ट करके ऊपर गया था, फिर नीचे आया, डबल बॉटम फॉर्म किया, देन प्राइस ब्रेक कर दिया था, फिर रिटेस्ट दिया, नीचे आया, अगेन एक सपोर्ट फॉर्म किया था, प्राइस धीरे धीरे उस लेवल को अप्रोच कर रहा था। गौर से देखिए, जब ये कैंडल, देखिए ये बुलिश कैंडल, धीरे धीरे कैंडल छोटे हो जा रहे थे और प्राइस बार बार ऊपर की ओर से रिजेक्ट ले रहा था। तो कहीं ना कहीं बेरिश प्रेशर था मार्केट में जो प्राइस को नीचे की ओर पुल कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक ड्रॉ कर सकते हो कि ये एक वीकली सपोर्ट था जो फिलहाल रेजिस्टेंस हो चुका है। ठीक है, तो वीकली में प्राइस बियरिश है और नीचे सपोर्ट ठीक यहाँ पे है और एक यहाँ भी है। ठीक है, फिलहाल अभी इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि बहुत वक्त लगेगा प्राइस को यहाँ नीचे आने में। हम फिलहाल के लिए नज़दीकी जो भी चार्ट है उसको एनालिस करेंगे। तो फिलहाल वीकली प्राइस बेयरिश है, रेजिस्टेंस को टैप करके नीचे आ रहा है। अब जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, फिलहाल डिलीट कर देता हूँ उसको, प्राइस ने डबल टॉप फॉर्म किया। ठीक है, फिर नीचे आया, यहाँ एक सपोर्ट फॉर्म किया था, उसको ब्रेक कर चुका था। थोड़ा जूम इन करते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। ये देखिए, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये एक अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर भी हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, बुलिश था मार्केट, बेयरिश हो गया। अब प्राइस के पास दो ही पॉइंट था जहां से वो नीचे आ सकता है। पहला है ये जोन जो कि मेजर जोन है और दूसरा है ये माइनर स्ट्रक्चर का जोन। ठीक है, यानी प्राइस या तो इस जोन से नीचे आ सकता है या तो इस जोन से नीचे आ सकता है। हम यहाँ पे कोई भी बाय का ट्रेड नहीं लेने वाले क्योंकि प्राइस बुलिश से बेयरिश हो चुका है। ठीक है, सिंपल है कि ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है बस। अब मैंने ये दोनों जोन ड्रॉ किया है ताकि वो एक हाईलाइटेड एरिया दिखे, वहीं से हमको ट्रेड लेना है। तो कल का दिन मार्केट एक टाइप ऑफ कंसोलिडेशन था, वहाँ पे थोड़ा टग ऑफ वॉर हुआ था, फिर यहाँ पे प्राइस यहाँ से रिजेक्ट लिया था। थोड़ा सा 4 आवर में जाकर देखते हैं। देखिए, आपको मार्केट स्ट्रक्चर पूरा सिंपल दिखेगा। ये देखिए, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, डबल बॉटम, फिर ऊपर, फिर ब्रेक किया। अब कहाँ से रिटेस्ट लेगा? या तो इस जोन से या फिर इस जोन से। प्राइस हल्का सा ब्रेक किया और यहाँ से प्राइस फिर नीचे आया, फिर वापस से ऊपर गया, अब मेजर जोन से नीचे आया, देन प्राइस ने ब्रेक किया, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया। ठीक है, अब हम रिसेंट स्ट्रक्चर की अगर बात करें, देखिए आप अगर यहाँ से चाहते, यहाँ पे ब्रेक एंड रिटेस्ट पे आप यहाँ पे एंटर कर सकते थे। पहला ट्रेड हो सकता था यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे 1 आवर में अगर आप एंटर करते। फिर दूसरा यहाँ पे हो सकता था, जैसे रेजिस्टेंस को टैप करता है और स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, आप यहाँ पे भी ले सकते थे। देन यहाँ पे प्राइस सपोर्ट फॉर्म करके ऊपर गया, हमें यहाँ पे क्लियरली एक 4 आवर का रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब बोलोगे कैसे? देखिए, ये है पहला टैप, दूसरा टैप, ये तीसरा टैप। बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है, तीन बार प्राइस वहां से रिजेक्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो प्राइस अप्रोच किया उस जोन को। अब ये है मेजर जोन, मैंने बोला था या तो प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा या तो यहाँ से ऑलरेडी प्राइस रिजेक्ट होके आ चुका है।
तो प्राइस बेयरिश है, तो कहीं ना कहीं प्राइस का टारगेट है या तो यहाँ पे आए या तो यहाँ पे, तो प्राइस फिलहाल बेयरिश जाने वाला है। तो पहला अपॉर्चुनिटी हमारा यहाँ पे मिस हो गया था, ठीक है। अब ये था मेजर अपॉर्चुनिटी जहाँ से हम ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 आवर में जैसे ही जूम इन किया तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक मैसेज सेंड कर दिया था ग्रुप में, कहाँ गया यार यहाँ पे, कि जैसे एक बार टैप किया नीचे आया तो वापस से अगर ऊपर जाएगा तो डबल टॉप फॉर्म होगा, तो वहाँ पे एक इंटरनल कंफर्मेशन मिल जाएगा कि प्राइस वहाँ से नीचे जाने वाला है। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि आप एंटर कर सकते हो। तो एक था, मैंने यहाँ बोला था लो, सॉरी कहाँ गया, यहाँ पे गो विथ वेरी लो रिस्क, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन ज़्यादा नहीं था एंट्री कंफर्मेशन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट भी नहीं हुआ था। एक्चुअल में हुआ था मगर बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में, मगर 1 आवर और 30 मिनट में कुछ खास था नहीं। यहाँ पे हुआ एट द एंड, देखिए कंसोलिडेशन, ब्रेक, रिटेस्ट, यहाँ पे एंटर कर सकते थे, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंटर नहीं किया था। और दूसरा कंफर्मेशन, दूसरा एंट्री था कि अगर प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक करता है और रिटेस्ट लेता है, आप यहाँ से नीचे जा सकते हैं। अगेन यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके लिए कौन दो जोन था जहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है, या तो इस जोन से प्राइस नीचे आएगा या तो यहाँ से, क्योंकि ये रिसेंट सपोर्ट जो रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है। देखिए यहाँ से प्राइस, हमेशा कोशिश कीजिए कि एक्सट्रीम पोजीशन जहाँ से होगा, जैसे कि यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन है, हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन में ट्रेड लेने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आप एक एंट्री यहाँ पे लेते, ठीक है, लो रिस्क, फिर यहाँ पे एक कंफर्मेशन के साथ लेते और यहाँ पे एक कंफर्मेशन के साथ लेते। अगर एक पोजीशन में आप 3 बार एंट्री करते और 1 पोजीशन हर ट्रेड में लगाते, तो कहीं ना कहीं अगर 2 या 3% भी गेन हो जाता तो कम से कम 3 से 8% का गेन हो जाता, ठीक है। तो ये थोड़ा इजी रहता। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सेल एंट्री लगा दिया था, तो ये थोड़ा कंफर्मेशन, ज़्यादा कंफर्म टाइप का ट्रेड था, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा दिया था। देखिए प्राइस जस्ट टैप किया, डबल टॉप फॉर्म किया, उसके बाद जस्ट सूट नीचे की ओर, ठीक है। और एक कंफर्मेशन ये था कि आज न्यूज़ भी था, देख सकते हो यहाँ न्यूज़ था, न्यूज़ का प्रेडिक्शन भी वही बोल रहा था कि प्राइस USD अब जाने वाला है। इसका मतलब सॉरी एक्सपेक्टेड, हाँ, ठीक है। उस हिसाब से न्यूज़ के साथ भी हम न्यूज़ का एनालिसिस भी किए थे, साथ ही साथ EMA भी यूज़ करते हैं, ठीक है, एज ए एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक है। बस कंफर्मेशन ही लेना है उसको, और कोई काम नहीं है इसका, और बाकी आप प्राइस रीड कर सकते हो। मैंने ठीक यहाँ पे एग्जिट किया, मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, कहाँ, ये है पेड ग्रुप, ठीक है, ये है फ्री ग्रुप, मैंने यहाँ पे शेयर किया है। देखिए आप प्राइस पॉइंट मैच कर सकते हो, एंट्री और एग्जिट, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जिट करा मगर हमारा एक्चुअल फर्स्ट टीपी था ये, दिखाता हूँ एक सेकंड। हमेशा 2 या 3 टीपी आराम से रख सकते हो। जैसे प्राइस हम लोगों ने यहाँ एंट्री किया था, फर्स्ट टीपी ये कुछ खास नहीं था, ये है सेकेंड टीपी जहाँ पे मैं ब्रेक इवन कर दिया था, ठीक है। ये सेकेंड टीपी, देन अगर ये ब्रेक होता है देन ये थर्ड टीपी, अगर ये ब्रेक होता है फिर ये, ठीक है। ऐसे आप टेक प्रॉफिट रख सकते हो। तो ये था USD कैड का ट्रेड। और NAS 100 में मैंने ट्रेड लिया था जो लॉस हो गया था, एक सेकंड, ये वाला मिस हो चुका है, मैं दोबारा वेट करूंगा, अगर प्राइस ऊपर गया और रिटेस्ट लिया फिर हम सेल ले सकते हैं, फर्स्ट टीपी सेकंड टीपी, ठीक। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था सेल का, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेक एंड रिटेस्ट वाला सिनेरियो था, ठीक यहाँ पे, सॉरी, ठीक यहाँ पे, हाँ मैंने यहाँ पे लिया था, वापस से प्राइस ऊपर गया, स्टॉप लॉस हिट किया और देखिए वापस फिर आके टेक प्रॉफिट हिट कर गया, ठीक है। ऐसा होता है। बस इतना ही इस वीडियो के लिए। एक लॉस हुआ मगर ये बहुत ही मिनिमल छोटा सा लॉस हुआ, कुछ लगभग 50 या 60 वर्क्स, ठीक है,
ज़्यादा रिस्क नहीं किया था इसमें क्योंकि मैं ज़्यादातर नास 100 में ट्रेड ही नहीं लेता। अब धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि नास 100, US 30, ठीक है, इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करो। बिगिनर्स जब आप शुरू करते हो तो आप बेहतर है कि स्विंग ट्रेडिंग से शुरू करो, क्योंकि ज़्यादा हेडेक नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, सिंपल चीज़ है सब। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और मार्केट का ट्रेंड और एंट्री, तीन ही चीज़ है। पहले आप स्ट्रक्चर पे ध्यान दे दो, स्ट्रक्चर के बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिर एंट्री, और थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेना, कब कौन सा न्यूज़ है, एक्सपेक्टेड क्या है। अगर आप एनालिसिस नहीं करना चाहते तो कहीं ना कहीं फंसोगे आप, ठीक है। वह जो एज भी करता है, ठीक है, साथ ही साथ कंफर्मेशन मिलेगा आप जब भी न्यूज़ देखोगे, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन जो है वो बड़े प्लेयर्स ही सेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं न्यूज़ से बड़े बड़े मूव्स होते हैं। ये नहीं कि न्यूज़ में छोटा मोटा इम्पल्स मूव होता है, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का डायरेक्शन भी प्रेडिक्ट करता है। जो हम इतना डीप में नहीं जाने वाले क्योंकि हम टेक्निकल ट्रेडर्स हैं, छोटे मोटे मूव्स कैप्चर करेंगे हम, थोड़ी ना हम पूरा ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग, मतलब ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि 10 दिन 15 दिन 1 हफ्ता, नहीं यार उतना नहीं है, ठीक है। अब एक दिन कहीं ना कहीं 1 दिन से 3 दिन तक होल्ड कर सकते हो, क्योंकि हमारा मैक्सिमम टारगेट कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 60 70 80 पिप, लगभग 2-3 दिन में हाईएस्ट मूवमेंट हो जाता है। कभी कभार बैंक हॉलीडे होता है तो मार्केट मूव ही नहीं होता, वो बात अलग है, तब आप होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्यों सेल लेना चाहता हूँ, अगर हम इसका एनालिसिस शेयर करें आपसे, देखिए वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस बुलिश है। अगर प्राइस नीचे आएगा, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पे प्राइस टैप करेगा और ऊपर जाएगा। फिलहाल प्राइस तो नीचे नहीं आया है, और यहाँ पे वीकली कुछ लेवल्स है ही नहीं, क्योंकि प्राइस ऑल टाइम हाई में है, ठीक है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, क्या पता वहाँ से कुछ मिल सके, बिल्कुल मिलेगा। देखिए प्राइस ने यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म किया, आप वीक भी रीड कर सकते हो, बॉडी भी रीड कर सकते हो। डबल टॉप फॉर्म किया, नीचे आया, प्राइस यहाँ पे जब ऊपर गया था, यहाँ से एक पुल बैक लिया था, ऊपर गया था, ठीक है। तो ये एक जोन हो गया, ये एक जोन हो गया। अगर इसको ब्रेक करता है, रिटेस्ट लेता है, ऊपर जाएगा, अगर इसको ब्रेक करता है नीचे की ओर, रिटेस्ट लेगा और नीचे जाएगा, ठीक है, सिंपल है। सॉरी, अब अगर देखोगे तो प्राइस ने सक्सेसफुली ब्रेक कर चुका है, गैप डाउन भी किया है, ठीक है। अब हमारे पास ये एक मेजर जोन है जहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है, पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो, ये एक जोन है जहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, ये डेली में है, और नीचे सपोर्ट यहाँ पे एक है, क्योंकि प्राइस यहाँ से एक इम्पल्स मूव नीचे की ओर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। एज ए टेक प्रॉफिट हम इसे काम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 4 आवर में, थोड़ा थोड़ा डीप इन करेंगे। ये तो हो गया हमारा मेजर जोन। देखिए यहाँ से डबल बॉटम फॉर्म हुआ था, डबल बॉटम फॉर्म होता और प्राइस ऊपर गया था, ब्रेक किया। देखिए ये वीक ठीक इसी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस से नीचे आया है, तो कहीं ना कहीं रिटेस्ट ऑलमोस्ट हो चुका है इस जोन से, तो प्राइस कहीं ना कहीं अभी यहीं से नीचे जाएगा। ये वाला वो डेली जोन है जो हमने डेली में देखा था, मेंशन कर देते हैं। और ये है 4 आवर का रेजिस्टेंस, क्योंकि प्राइस जैसे ही नीचे आया था उसने यहाँ पे एक पुल बैक लिया था ठीक है, सिंपल है। हम चलते हैं 1 आवर में। तो बेसिकली अगर 4 आवर में देखो, यहाँ पे 2 जोन्स है। कौन सा, या तो प्राइस इस रेजिस्टेंस से नीचे जा सकता है, या फिर इस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस से नीचे जा सकता है, दोनों अलग अलग चीज़ है। अगर आप देखो तो प्राइस जैसे ही इस जोन को टैप किया, देखिए वहाँ से एक मूवमेंट दिया नीचे की ओर। अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में कैप्च करते तो कम से कम 3 आर आराम से गेन हो जाता। इसीलिए यही फायदा होता है। अगर हम सपोज यहाँ पे एंटर करते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते हैं, फिर तो स्टॉप लॉस हिट होगा। इसीलिए हम स्मॉलर टाइम फ्रेम प्रेफर करते हैं एंट्री के लिए, ये सबको पता है। जो यहाँ पे जो लॉस हुआ हमारा देन यहाँ पे एक्सट्रीम बोल सकते हैं, फिलहाल के लिए एक्सट्रीम पॉइंट है जहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है, क्योंकि 4 आवर का रेजिस्टेंस लेफ्ट साइड में है। अब हम 1 आवर में जाते हैं। आप चाहो तो वी वेब भी यूज़ कर सकते हो, वी वेब सेशन। यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ ऊपर वी वेब सर्च करोगे आप, VWAP,
ठीक है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे क्लिक करोगे आपको ऐसे दिखेगा। एक सेकंड मैं आपको रीसेट सेटिंग, ठीक है, थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाता है, ऐसे दिखेगा। हमें इन 3 जोन्स नहीं चाहिए, हमें बस मिडिल वाला चाहिए, तो हम उस 2 जोन्स को हटा दे देंगे। यहाँ पे स्टाइल में हो गया, बस मिडिल वाला जोन चाहिए। इसका काम क्या है, ये बेसिकली ट्रेंड भी डिनोट करता है कभी कभार, और साथ ही साथ ये डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे काम करता है। सिंपल है, इसे एज ए कंफर्मेशन आप यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल प्राइस यहाँ पे देखिए, हमारा स्टॉप लॉस जैसे ही हिट हुआ था, वापस से प्राइस नीचे आया और टेक प्रॉफिट हिट किया लगभग 4%, ठीक है 3% भी होता वो लॉस हुआ। हमें यहाँ पे दूसरी बार कंफर्मेशन मिला था, कहाँ पे देखिए, प्राइस बुलिश था, हायर हाई हायर लो हायर हाई, स्ट्रक्चर ब्रेक, और देखिए प्राइस वहीं से रिजेक्ट लिया। हम यहाँ पे एंटर कर सकते थे, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 5 मिनट में जूम इन भी करें, यहाँ पे जैसे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म होता ये बेयरिश कैंडल, देन यहाँ पे एक पिन बार, इन्वर्टेड पिन बार, तो शायद हम यहाँ पे एंटर कर सकते थे ट्रेड। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ पे पिन बार के बाद हम एंटर कर सकते थे, ठीक, यहाँ पे स्टॉप लॉस ऊपर। वैसे नाइस 100 में छोटे लॉट पे अगर लोगे तो कहीं ना कहीं बड़ा मूव होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं हम यहाँ पे एंटर कर सकते थे थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस। ये हमारा फर्स्ट टीपी, देन सेकेंड टीपी, ये ठीक है, लगभग नीचे देखिए 3.5%, बढ़िया ट्रेड होता है ये भी, ठीक है, मिस हो गया तो मिस हो गया। मैंने एक्चुअली यहाँ पे एंटर करने की कोशिश किया था, फिर मुझे इतना कंफर्मेशन मिला नहीं, तो इसीलिए मैंने लिया नहीं, कोई ना ऐसे होता है। तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट था जहाँ से प्राइस नीचे आ सकता था, ये वाला पॉइंट। देखिए प्राइस यहाँ से अगेन एक गैप डाउन होके नीचे आया, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे जितना भी लिक्विडिटी था, ठीक है, फिलहाल के लिए आप स्टॉप लॉस इसे समझ सकते हो, हाई को ब्रेक किया, वापस से अगेन नीचे आया, फिर इसका लो लिया, यहाँ पे कुछ भी स्टॉप लॉस यहाँ पे था वहाँ पे इसको लिया, फिर वापस से ऊपर गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे एंटर कर सकते थे। 1 मिनट, ये वो जोन था। एक्चुअल में मैं वेट कर रहा था कि प्राइस यहाँ इस जोन के पास है, लेकिन प्राइस यहीं से चला गया। बेसिकली ये एक जोन है जहाँ से प्राइस रिटेस्ट ले सकता था, ठीक है, मिस हुआ मिस हुआ। अगर और कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं ब्रेकडाउन रिकॉर्ड कर लूँगा, ठीक है। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।